148वीं बटालियन सीआरपीएफ मंडला ने मनाया 87वां स्थापना दिवस। मंडला 148वीं बटालियन सीआरपीएफ मंडला द्वारा 27 जुलाई 2025 को हर्षोल्लास के साथ बल का 87वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बटालियन परिसर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें बल के अधिकारियों, जवानों और उनके परिजनों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में भाग लिया। वाहिनी द्वारा खेलो इंडिया, फिट इंडिया कैंपेन्स के तहत आम जनमानस के फिट रहने के लिए जागरूक करने के लिए सुबह साइकिल रैली निकाली गई। मुख्य समारोह में वाटर गार्ड पर सलामी दी गई और बलिदानों के समर्पण और उनके त्याग को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर द्वितीय कमान अधिकारी ने सीआरपीएफ के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताते हुए देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सीआरपीएफ के वीर जवानों को नमन करते हुए उन्हें याद किया गया और बताया गया कि ऐसे वीर जवानों के कारण ही सीआरपीएफ देश पर आने वाली चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने में और उनका सामना करने में सफल रहती है। सीआरपीएफ देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए निरंतर कार्यरत है। बल ने नक्सल विरोधी अभियान, चुनाव ड्यूटी और प्राकृतिक आपदाओं के समय के सराहनीय योगदान दिया गया तथा अपने कर्तव्य के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहने का प्रण भी लिया। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में साइकिल रैली, वृक्षारोपण, सैनिक सम्मेलन, खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और स्कूली बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और प्रतियोगी भाग लिया। पहले स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के लिए और आप सभी को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सीआरपीएफ सन 1939 में नीमच में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश काल में इसका अलग उपयोग था और स्वतंत्रता पश्चात हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल जी का सपना था कि एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो केंद्रीय सरकार के अधीन रहे और जब भी ज़रूरत है, जो राष्ट्र पे चुनौतियां आए तो उनका सामना कर सके। इसलिए इस जो फोर्स, जो पुलिस बनी थी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में, उसको जारी रखा गया और इसका नया नाम दिया गया सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ये हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है, सौभाग्य का दिन है और इसको हम बहुत समारोह पूर्वक मनाते हैं। तो सबसे पहले हम शहीदों को, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को प्रदर्शित करते हुए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, तो शहीद स्मारक पे सबसे पहले हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तत्पश्चात विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, मिष्ठान वितरण होता है। इसके बाद आज हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। हमने सुबह सुबह फिट इंडिया, खेलो इंडिया के तहत समाज को और सबको फिट रहने के लिए संदेश देने के लिए साइकिल रैली का भी आयोजन किया था। आज दिन में हमारे परिवार में जो बल के सदस्य हैं, उनके परिवारजनों के बच्चों के लिए कार्यक्रम है, छोटी मोटी खेल प्रतियोगिताएं हैं, उनको करेंगे। फिर सैनिक सम्मेलन का आयोजन होगा। तत्पश्चात शाम को खेल प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें हमारे बल के सदस्य भाग लेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम संभव हुआ तो वो भी कार्यक्रम आयोजित कराया गया मौसम को देखते हुए। और बड़ा खाना होगा जिसमें हम सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। देश के लिए संदेश है कि सभी अपने अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करें, फिट रहें, खुश रहें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें।